बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट उर्दू, क्लास 7th, टॉपिक बुर्ज़ हमा की तारीख की अहमियत। इस टॉपिक इस बेटो परान अत मज पोर बुर्ज़ हमा की तारीख की अहमियत अमुक गोडनुक दौर पोर तो बेटो आज पढ़ो अमुक दोयम दौर। ठीक से बेटो, यानी कि पहले दौर के बाद इसके बाद बुर्ज़ हमा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे, कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। ज़मीन में खंबे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कारी में होता था। अब ज़ेरी ज़मीन घड़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। इन घड़ों में मिट्टी भर भर के उनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। बाज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है। अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे हैं। पहले दौर में लोग मुर्दों को क्या करते थे इसका पता नहीं चलता। वो शायद मुर्दों को जलाते थे, लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो जाहिर करती हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे पंजर मिले हैं, इनमें से 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। बाज़ कब्रें ऐसी भी हैं जिनमें से जानवरों के पंजर मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। लगता है कि या तो लोग उन्हें पालते थे और उनके मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाते थे, या फिर उन्हें बाकायदा इन्हीं गड्ढों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फ व बारिश से बच जाए। ठीक से बेटो, बुर्ज़ हमा की कदीम बस्ती का दूसरे दौर में, इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ में रहते थे। यानी कि दोयमिस दौरस मजन हस अतिक बाशिंद, अतिक लूख झोंपड़ियन मजन पने ज़िंदगी गुजर बसर करान। कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। यानी कि कच्ची ईंट मतलब गए वन कशर पे खाम सेर हुंद इस्तेमाल गो दोयमिस दौरस अंदर। ज़मीन में खंबे गाड़ने के निशानात से पता चलता है। ज़मीनस मजन थंब लागन सतन ठीक, इन निशान से लगा ये पता कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कार्य में होता था। इन से सपदा ये साबित कि लकड़ी हंस काम करना, यानी कि लकड़ी इस्तेमाल सपदान तामीरी कामन मजन। अब ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। गोडनिकिस दौरस मजन लुक रोजान क्या गड़े नुमा गारन मजन, यानी कि गफन अंदर रोजान। यम 4 पे 5 मीटर, यम 4 पे यानी कि वो 3 से 4 मीटर तम गहरी, यानी कि 3 पे 4 मीटर तम सन खनित आसान और 4 से 5 मीटर के तम बेटो खुल अंदर गुल तथ लकुट आसान। और रोजान उमनैन दबन मजन उमनैन गारन अंदर कथ गोडनिकिस दौरस मजन। दोयमिस दौरस मजन अब ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया। वो त्रो उमो क्या मतलब दबन मज रोजान। दोयमिस दौरस मजन रूद न दबन अंदर कहीं ते, तुम को तर्क उन्होंने वो छोड़ दिया। गाड़ी नुमा गारों में रहना उन्होंने छोड़ दिया। इन गढ़ों में मिट्टी भर भर के उनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। यानी कि दोयमिस दौरस मजन दोब हसे बरिक तथ मज हसे बरक मेज और कोरक हस पे तमेज से लेवल से कर बराबर कोरक हमवार। ठीक, इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। अत दौरस अंदर मिट्टी के बर्तन मिसबान तम चाक वनो कत कुम्हार का पहिया। ठीक बेटो, कुम्हार का पहिया चाक वन बेटो कुम्हार का पहिया, जिसे चक्कर देकर बर्तन बनाते हैं। ठीक से बेटो, एम पत क्या बेटो कम एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ। अख बन गो
मतलब दरियाफ्त एक बतन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ जिसका रंग सुर्ख है। अख बान गो इत दरियाफ्त यमिक रंग क्या उस बेटो वजुल उस, और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। अम चीज सतन गसान साबित कि तथ दौरस अंदर कुस हुनरमंदी अतकन लूकन अंदर। ठीक से बेटो, बाज बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है, बाकी बानन पे क्या आसान रोगन खलित। अंदाजा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुंचे हैं। अंदाजों से लगाना बान से शायद नेबर पे और वतमित। पहले दौर में लोग मुर्दों को क्या करते थे? गडनिकिस दौरस मजन क्या मतलब मरान तमन सत क्या सपदान, तमन क्या करान। पहले दौर में लोग मुर्दों को क्या करते थे, यानी कि गडनिकिस दौरस मजन न मरान तमन क्या करान, इसका पता नहीं चलता। इन्हें पता लोग न कहीं थे। शायद वो मुर्दों को जलाते या तुम जालान गडनिकिस दौरस मजन कमन मुर्दन। लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं दोमिस दौरस मजन मेज तस्त कब्र जो जाहिर करते हैं, ये जाहिर करान कि मुर्दों को घरों के अमन में दफन किया जाता था, कि यम हसा मरान तमन हसा घर किस आंगनस मजन दफन करान। ये गो दोमिस दौरस मजन। ठीक से बेटो, कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे यम कब्रन अंदर अज्जा आसमान लबन, ठीक बेटो, हड्डियों के ढांचे पंजर मिले हैं, इनमें 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं, यानी कि 4 सजदे की सूरत में दफन किए जाते हैं। बाज़ कब्रें ऐसी भी हैं तिस्तास अज कब्र जिनसे जानवरों के पंजर मिले हैं। ठीक से बेटो, हड्डियों के ये ढांचे अज ढांच ठीक, हड्डियों के ढांचे या कुत्ते के, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। मस लगा अंदाज कि मस अमने हंस कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। लगता है कि या तो लोग उन्हें पालते थे, यो मतलब बासान कि या तो इस लुक रछान और उनके मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाते थे, या मरन पत या बलि मतलब गो कुर्बान करुन ठीक, और पत दफनावान। ठीक से बेटो, या अड्ज हसा त्रा पत अमन दबन अंदर। ठीक से बेटो, दबन अनिम जैन कि या तो उन्हें पालते थे या तुम रछान और उनके मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाते थे, पता से क्या दफनावा, या फिर उन्हें बाकायदा इन्हीं गढ़ों में रखते थे, या तो इस उन्हें हथुई तवा उमनैन दबन अंदर, ताकि सर्दी और बर्फबारी से बच जाए। ठीक से बेटो।